कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 9 क्रिया एवं का। क्रिया वर्ब जिसको हम बोलते हैं, जैसा कि पहले भी मैंने बताया है कि जो है क्रिया होती क्या है। तो जब दिन निकलता है सुबह उठने से लेके और रात के सोने तक, इवन सोने के बाद भी जो भी हम काम करते हैं वो सब क्रिया के अंतर्गत आते हैं। अब आप मतलब खुद ही अंदाजा लगाइए कि सुबह जब हम उठते हैं कि उठने के बाद हम क्या क्या काम करते हैं, फिर दोपहर को क्या करते हैं, शाम को क्या करते हैं। ठीक है, तो जितने भी काम होते हैं वो सब क्रिया के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पाठ। ऊपर दिए गए चित्र में हम देख सकते हैं कि लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। काव्या झूला झूल रही है, कोयल कूक रही है, माली पौधों को पानी दे रहा है, सूरज निकल रहा है और रिया रस्सी कूद रही है। रंगीन शब्द हमें उन कार्यों के बारे में बता रहे हैं। रंगीन शब्द हमें उन कार्यों के बारे में बता रहे हैं जो या तो हो रहे हैं या किए जा रहे हैं। ठीक है, अतः ये क्रियाएं हैं। तो जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया शब्द कहते हैं। क्रिया शब्दों के कुछ उदाहरण देखिए यहाँ पे। पढ़ना, लिखना, सोना, जागना, पीना, दौड़ना, चलना, नहाना, ठीक है, रोना, हंसना, झुकना, गाना आदि कुछ क्रिया शब्द हैं। तो क्रिया शब्दों का भाषा में विशेष महत्व है। क्रिया के बिना कोई भी वाक्य पूरा नहीं हो सकता। क्रिया एक शब्द भी हो सकती है और एक से अधिक शब्दों में भी। जैसे एक शब्द की क्रिया, विजय सोया, रमन भागा, रिया तेज दौड़ी। अनेक शब्दों की क्रिया, विजय सो रहा है, रमन भाग रहा है, रिया तेज दौड़ रही है। तो जिसके द्वारा क्रिया की जाती है उसे कर्ता कहते हैं। जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कहा जाता है। क्रिया के भेद, क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक मतलब, स का मतलब होता है साथ और कर्म का मतलब होता है कर्म, जो कर्म वो हो रहा है, तो कर्म के साथ। और अकर्म मतलब, अ का मतलब होता है बिना, तो कर्म यानी कर्म के बिना। अब होता क्या है, जैसे सकर्मक, सकर्मक का अर्थ है कर्म के साथ। जिस क्रिया के लिए किसी कर्म की आवश्यकता होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अब देखिए यहाँ पे मैं आपको समझाऊं। अब रवि क्या है, रवि करता है, ठीक है, खा रहा है, क्या कर रहा है, ये क्रिया है। और क्या खा रहा है, आम, ये कर्म है। ठीक है, कर्ता क्रिया कर्म, तो आम क्या है, कर्म है, तो ये वाक्य कर्म के साथ है। ऐसे ही आगे देखिए, दिव्या पुस्तक पढ़ रही है, तो दिव्या क्या पढ़ रही है, पुस्तक पढ़ रही है, तो पुस्तक क्या है, कर्म है। फिर आता है अकर्मक क्रिया। अकर्मक का अर्थ है कर्म के बिना। जिस क्रिया के साथ कोई कर्म नहीं आता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे पक्षी उड़ रहे हैं, है ना। अब कहाँ उड़ रहे हैं, कैसे उड़ रहे हैं, क्यों उड़ रहे हैं, कुछ बताया इस वाक्य में, नहीं बताया ना, इसका मतलब इसमें कर्म नहीं है। मोर नाच रहा है, कहाँ नाच रहा है, कैसे नाच रहा है, ऊपर है, नीचे है, कुछ नहीं बताया, तो इसमें भी कर्म नहीं। क्रिया पर लिंग तथा वचन का प्रभाव, क्रिया के का रूप लिंग के अनुसार बदल जाता है। जैसे शिशिर कंप्यूटर पर काम कर रहा है, ये है पुल्लिंग। शिखा कंप्यूटर पर काम कर रही है, ये है स्त्रीलिंग। काव्या गीत गा रही है, ये है स्त्रीलिंग। रवि गीत गा रहा है, ये है। वचन के आधार पर भी क्रिया में परिवर्तन होता है। लड़का खेल रहा है, एक वचन, लड़के खेल रही हैं, बहुवचन। वह खाना खा रहा है, एक वचन, वे खाना खा रही हैं, बहुवचन। अब आता है काल। काल का मतलब होता है समय। तो जितनी भी हम क्रियाएं करते हैं ना, दिन भर जितना भी हम काम करते हैं, तो उन सब कामों को करने का समय निश्चित होता है। उन सब को करने का एक टाइम होता है। जैसे सुबह हम स्कूल जाते हैं, दोपहर में हम घर आते हैं, खाना खाते हैं, होमवर्क करते हैं, शाम को हम सोते हैं। तो इस तरह से जितनी भी हमारी क्रियाएं होती हैं सबका समय निश्चित होता है। कुछ क्रिया हो गई होती हैं, कुछ चल रही होती है, कुछ आने वाले समय में होती। ठीक है, तो देखते हैं कि क्रिया का वह रूप जिससे कार्य होने या करने के समय का ज्ञान हो अथवा ये पता लगे कि कार्य कब हुआ या होगा, उसे काल कहते हैं।
काल के भेद। कार्य के समय के आधार पर काल के मुख्यतः 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल काम हो चुका है, वर्तमान चल रहा है, भविष्य आने वाला समय। भूतकाल क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे श्री राम बहुत वीर थे, रवि घर जा रहा था, मैंने पाठ याद किए। पहचान इन वाक्यों के अंत में था, थे, थी, चुका, आ, ई, ए आदि आते हैं। वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से काम के वर्तमान समय में चलते रहने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, पुजारी पूजा कर रहा है, प्रियंका स्कूल जाती है। ठीक है, ये वर्तमान समय में हो रहा है। पहचान वर्तमान काल के वाक्यों के अंत में ता, ती, ते, हैं आदि आते हैं। फिर आता है भविष्यत काल यानी कि आने वाला समय। तो क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का पता चलता हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे वह कल नहीं आएगा, वह स्कूल बनेगा, राधा पास हो जाएगी। तो पहचान इन वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि आते हैं। इस पाठ में हमने क्या जाना कि जिन शब्दों से काम करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। लिंग और वचन के अनुसार क्रिया शब्दों के रूप बदल जाते हैं। क्रिया के 2 भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। क्रिया का वह रूप जिसके होने के समय का पता चले वो काल कहलाता है। और काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।